हरे भरे होने जा रहे हैं। प्रसन्नता के भाव से 24 मार्च को दिन सोमवार 24-25 को होली मनाई जाएगी और होलिका को जलाने के से पहले अपनी बुराइयों को जलाएं। यही तुमको संकेत है, अच्छाइयों को बढ़ाओ, बुराइयों को जलाओ। यही होलिका का महत्व है। और तंत्र साधनाओं वालों के लिए, कष्ट में रहने वाले परिवारों के लिए, जब होलिका तुम्हारे मेड़े पे जलती है, तुम्हारे नगर के बाहर जलाई जाती है, तो वहां से अग्नि लेकर के आना है, वहां से भस्म लेके आना है और अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए उसमें 9 आहुति डालें नवग्रह के नाम से, 16 आहुतियां डालें। उसके बाद अपने गुरु मंत्र की आहुति डालें और एक मंत्र जरूर करें, ओम ह्रीम ओम क्लीम ओम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 11,000 बार जप कर लेना, चाहे वो विद्यालय के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, चाहे एडमिशन के लिए हो, सर्विस की दौड़ में जो चल रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, मुकदमा केस चल रहे हो उनके लिए भी है, भूत बाधा से परेशान है उनके लिए भी है, साधना के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी इंद्रियां जागृत नहीं हो रही हैं, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, आपको संतुलन नहीं बन रहा है बॉडी का, शरीर का, उसके लिए भी ये एक ऐसा मंत्र है कि दुनिया के लिए लाखों लाखों करोड़ों मंत्रों का ताला है और लाखों करोड़ों मंत्रों का ये चाबी है। ये होलिका दहन जहां आप करते हैं, जहां होली जलाते हैं, वहां से अग्नि लाना है, उस अग्नि पर होम करना है, फिर अपने गुरु मंत्र का करना है, ईटू देख लेना, और उसके बाद पचमेरी मिठाई से उसमें प्रसाद लगाना है और सुबह तक जप करिए। जप करने के बाद 24 घंटे में यह शक्ति, महाशक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसका प्रयोग संसार के किसी भी व्याधि पर, संसार के किसी भी कष्ट पर, संसार के किसी भी सुख प्राप्त करने के लिए देवताओं के आह्वानस्थ जो भी शक्तियां हैं उनसे संबंधित जब जाप करो, उसके साथ इस मंत्र को करो, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। करोड़ों करोड़ों मंत्रों की चाबी है यह। जैसे कुछ मंत्र है ना, जब मंत्र जपने के बाद बटुक भैरव को नहीं जपते तो आपको मंत्र का फल नहीं मिलता। इसी प्रकार ये जो मंत्र हमने दिया है ना, कोई भी मंत्र कर लेना दुनिया में, किसी भी देवता का हो, किसी भी देवी का हो, ये मंत्र यदि कमी भी होगा तुम्हारे दिए गुरु के मंत्र में, तो ये मंत्र खोल देगा और विधिवत बना देगा और सिद्ध हो जाएगा। ये ऐसा कवच है, ऐसा जंजीरा है, ऐसा तेजस्वी मंत्र है कि ये कटने वाला नहीं है। रोली, सिंदूर, चावल, नारियल, अक्षत लगा करके ऊंचे पटे पर रख करके अपने इष्ट, अपने गुरु की फोटो लगा करके अमुक दिया गया मंत्र को सिद्ध करें। उसके बाद इस मंत्र को 10,000 की जगह 11,000 कर लेना। 101% आपकी साधना में वृद्धि होगी। और उसी भस्म को ताबीज में भर के बांध दो हाथ में, बुद्धि प्रखर होगी। भूत बाधा है, हाथ में बांध दो, भूत बाधा ठीक। गर्भधान होने में दिक्कत हो रही है, उसी ताबीज को भर दो, हाथ में बंधन कर दो। यदि कोई माता है तो गले में डाल दो, पुरुष है तो हाथ में बांध दो, कोई जानवर है तो गले में डाल दो। कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी बाधा हो, जो आप उससे चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति के लिए उसके गले में बांध दो, आपका काम तत्काल बन जाएगा। लाखों करोड़ों मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं, यही मंत्र अपने आप को करोड़ों मंत्रों के समान है। आज मेरे मन में भाव आया, विशेष भाव आया, मैंने आपको ये शक्ति प्रदान कर दी, लेकिन कृपया करके इसका गलत प्रयोग नहीं करना। ये लगे हाथ उल्टा भी करता है, लगे हाथ उल्टा करता है, बहुत तेज मंत्र है। लेकिन हमें कुछ साधक मुझे फॉलो करते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो उनके लिए भी शुभ अवसर पर आशीर्वाद देना ही पड़ता है, जो कि मुझे माइक से नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूं, खेद भी व्यक्त करता हूं कि मैंने बोल दिया है, परंतु करूं क्या, वो तो त्रिकालदर्शी है नहीं, क्षणिक भक्त हैं, क्षणिक साधक हैं। कहो वही भक्त आने वाले समय कहें कि पंडों का सगार कहां लगते, वो तो मेरे चेले थे। लेकिन मुझे इससे परवाह नहीं है। यदि जनमानस के लिए वो इस मंत्र का प्रयोग करेंगे ना, तो जो भी हमसे गलतियां हुई होंगी अभी तक,
उन जनमानस में से दुआएं आशीर्वाद निकलेंगे, उससे मैं क्षम हो जाऊंगा और मुझे भी सफलता और जीवन में उन्नति मिलेगी और निरोग रहूंगा। क्योंकि आशीर्वाद लगता है। जैसे आज की कंपनियां, विशेषकर राजस्थान के लोग ज्यादा चलाते हैं चैन वाला सिस्टम। आप तो चैन जोड़ो, 10 एक दूसरे से जोड़ो, उसका कमीशन तुम्हारे खाते में आता है। नेटवर्किंग, जैसे पहले एक आरसीएम आया था राजस्थान का, आई थी आरसीएम कंपनी भीलवाड़ा के, राइट, समझदार हैं आप। एक बैग मिलता था सामान, कोल्ड मंजन लीजिए, एक पे फ्री मिलेगा तुम्हारे घर वालों के लिए, कपड़े भी मिलेंगे सियाराम वालों का। मैं पता है आप लोग तो जुड़े रहे उससे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम तो वो कंपनी दे रहे हैं कि जिंदगी भगने वाली नहीं है। दुनिया की कोई कंपनी भग गई हो, लेकिन ये कंपनी भगती नहीं, परमात्मा तुम्हारे पास रहता है। तुम भलाई भग जाओ, तुम भलाई गुरु का नादर करने लगो, लेकिन सच्चा गुरु तुम्हारे पास रहता है। सच्चा भगवान तुमसे दूर नहीं है, ईश्वर भगवान परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारी सोच जब भक्ति है तो भगवान कृपा से सद्बुद्धि आने का प्रयास करते हैं। जब आप नेगेटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव जाते हैं तो भी भगवान तुमसे दूर नहीं है। बस याद तो करो भगवान तुम्हारे पास है। तो जो पराशक्ति की शक्ति का बीज मंत्र जो मैंने आपको दिया, इस पर जरूर ध्यान दो। ये पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं, करोड़ों तीर्थ हैं, एक दिशा में कई करोड़ तीर्थ हैं, लेकिन जब वर्षा होती है ना, तो सभी तीर्थों पर ही वर्षा होती है, पूरे संसार में होती है। वो जल कहां जाता है? नदियों में। नदियां जितने भी भारत खंड में और दुनिया में जितने भी पवित्र जलधारा हैं, वो जलधारा कहां जाती है? समुद्र में। तो पृथ्वी जो देवता हैं वो जल के स्पर्श करते हैं, और वो जल गंगा, यमुना, सरस्वती, पुष्पावती, नर्मदा, कावेरी, सरजू जी, मतलब सब संसार की सभी पवित्र जलधाराएं, संपूर्ण संसार के तीर्थ नदियों में, और नदियों का जल समुद्र में। नदियों के देवता कौन है? समुद्र। समुद्रों का तीर्थ का जल कहां है? समुद्र के देवता कौन है? ब्राह्मण, योगी, ब्रह्मवादी, ब्रह्मविद्ध। और वो सभी तीर्थ निवास कहां करते हैं? ब्राह्मण के अंगूठे में। तो जब ब्राह्मण के अंगूठे में है, गुरु मुख में है, तो जब गुरु मुख से ब्रह्मवादी, ब्रह्मवाचक शब्दों का जब उच्चारण होता है, जब वो शब्द प्रसाद में दिए जाते हैं, और जब कोई सन्यासी गुरु योगी के जब स्पर्श करता है, तो गुरु कहता है आशीर्वाद, आपकी मनोकामना पूरी हो, परमात्मा तुम पे कृपा करें, तुम पर संपूर्ण देव तीर्थों की खूब कृपा होवे। तो आप जब ब्राह्मण के, संत के, योगी के, ब्रह्मवादियों, ब्रह्मविद्ों के जब स्पर्श करते हैं, तो वो तीर्थ का प्रसाद तुम्हारे मस्तक लग जाता है। इसलिए कहा गया, गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसो दायु को फल चार। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जो भी प्रसाद आप लोगों के लिए भाव अंतर में प्रेरणा हुई, तो गुरु शरण नामक आपका गुरु, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई, जो भी मानते हैं, उनके लिए मैंने ये प्रसाद दिया है। उन्हें लगता है ये आडंबर है तो कृपया मत करें। तो मैं नमस्कार करो, क्योंकि मैं आपको मात्र मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। जो वेद वाक्य हैं, पुराण शास्त्रों या आचार्य विद्वानों ने जो निर्देश किए हैं कि पात्र को ही प्रसाद देना चाहिए, कुपात्र को प्रसाद नहीं देना चाहिए। वो क्या जाने कि ये प्रसाद कहां कैसे खाया जाता है, इसका क्या महत्व है। जो प्रसाद पाना चाहता है, लेना चाहता है, जब तप अनुष्ठान कर रहा है, उसको ही प्रसाद दोगे तो उसका महत्व समझेगा। ऐसे समझो, कोई तुम्हारा घर में अतिथि आवे और खूब भोजन करके आवे बस स्टैंड पे, और घर पे आके कहो कि भैया भोजन कर लो, वो कहेगा नहीं हम करके आए, हम नहीं भोजन करना, नहीं मानते हो, चलो मैं खा लेता हूं एक दो। फिर वो 10 खा जाता है, 10 पूड़ी खा जाता है, 2 कटोरी रायता पी जाता है, 2 कटोरी खीर खा जाता है, लेकिन उसके मन में कोई एहसान नहीं, क्योंकि मैं तो अफरा था, मैं तो खा के आया था, लेकिन आपने दे दिया तो खा लिया, ज्यादा जिद कर रहे थे, मुझे तुम्हारा भाव रखना था। ऐसे ही बोलते हैं। और कोई भूखा हो, उसको भूख लग रही हो,
तो भोजन करता जाएगा, आज का दिन अच्छा है। फिर क्या पता है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, जय हो भगवान तुम्हारी। हमें तो लग रहा था कि आज हमारा व्रत हो जाएगा, लेकिन भगवान ने खाने को दे दिया। जब तुम्हारे अंदर से भाव उठा तो भोजन पाने देने वाले को आशीर्वाद मिल गया और भगवान के यहां खाते में जुड़ गया। जिस दिन जरूरत पड़ी वहीं से तुमको प्राप्त हो जाता, क्योंकि आपने भोजन दिया। तुमको भी भगवान देगा, तुम्हें भी भूखा नहीं रखेगा। समय आने पर वो आशीर्वाद, वो शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए साधु संत को और आयु अतिथि को कभी अपने दिल्ली से भूखा नहीं जाने देना चाहिए। आज मैं अस्वस्थ ज्यादा था, क्योंकि मुझे जब सर्दी जुकाम होती है ना, और जब मैं ध्यान करता हूं तो ये माइंड चकराता है, बिजली तड़कती है। क्योंकि किसी के दिमाग में घुसना, किसी के दिल में घुसना, किसी के बारे में समझना, मस्तक में जब जोर पड़ता है ना, तो जो योगी जन है वो जानते, मैं तो हूं नहीं, कितनी पीड़ा होती होगी। परंतु उसके बाद भी उसी स्थिति में लगभग मैं 50 से 100 लोगों से मिला। दुनिया को पता नहीं है, जरूरत नहीं है कि गुरुजी तुम थोड़ा आराम कर लो, चाय ले लो, पानी ले लो। महाराज तुम तो जा रहे हो तो कोई बात, चले जाओ, लेकिन प्लीज एक बार हमें पर्चा बनाए जाओ, उससे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी वेदना होती, कष्ट होता है, तो कहना पड़ता है कि इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी है। आप मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दूंगा। तो मेरा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन समय लेके आओ, समय लेके आओ, मैं समय दूंगा, इससे कभी नहीं कटूंगा। क्योंकि हमारा धर्म ही है तुमको समय देना, हमारा कर्म ही है। और मैं ये भी कह देता हूं, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर किसी को बद्दुआ नहीं देता। मेरा ईश्वर बुरा नहीं करता किसी का। अच्छे के अलावा ईश्वर किसी का कुछ बुरा अच्छा कर ही नहीं सकता। ईश्वर अच्छे के अलावा किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। चाहे तुम गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो, तब भी भगवान तुम्हारा बुरा नहीं करते।